तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ कभी कभी हमेशा की तरह। और आज भी आप देखें आगे से बाल आगे से टूट रहे हैं, तो ये मैंने कटिंग नहीं कर पाई है गाइस, ये ब्रेक हो गई है यहाँ से। और आई डोंट नो कैसे, मुझे ये भी नहीं पता चला, अचानक से हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कर दी है क्या। मजाक करिए गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हो गए, मुझे भी नहीं पता कैसे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना के टाइम को वेस्ट। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रही थी, तो आज हम पढ़ने वाले कहानी पेड़ का साया। यही हमारी कहानी का शीर्षक है। ये कहानी भी हमारी राजस्थान से आई है। तो राजस्थान में एक रेतीला इलाका है, ये वहाँ की कहानी है। नाम मैं नहीं बताऊंगी, आप समझ जाइए रेतीला इलाका कहाँ पे है राजस्थान में, बहुत ज़्यादा रेतीला, ये उस इलाके की कहानी है। तो चलिए करते कहानी को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी एक छोटी सी बात, हो सके तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू शेयर माय चैनल, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर पहले एटलीस्ट आप देखना तो स्टार्ट करिए प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे डेफिनेटली कवर अप करूँगी किसी न किसी तरह, अपना बेस्ट देखे। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट बिना के टाइम को वेस्ट। तो गाइस ये कहानी है पेड़ का साया। पेड़ के ऊपर आप सभी जानते हैं पुराने ज़माने से मतलब रहा करते हैं भूत प्रेत जिन, इस तरह के जो पिशाच बेताल और ब्रह्म राक्षस मोस्टली पीपल के पेड़ पे ही रहते हैं। मोस्टली नहीं, उनका घर ही पीपल का पेड़ है। और जिन वगैरह भी पीपल के पेड़ पे, इसके अलावा चुड़ैल वगैरह भी रहती हैं गाइस। इस तरह के बहुत सारे, देखिए मैंने आपको कितने ज़्यादा नाम बता दिए। ये सभी पेड़ों पे रहने वाले प्रेत हैं एक तरह के। तो ये कहानी भी इसी प्रेत से रिलेटेड है। तो चलिए कर लेते हैं कहानी को स्टार्ट। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपको कैसी लगी। तो फिर देखिए एक फैमिली आती है। ये बहुत रेगिस्तानी इलाका है, गांव वाला राजस्थान में। तो अब एक फैमिली रहने आती है, तो वो है ना गांव के जस्ट बाहर, जैसे ही बॉर्डर खत्म हो रही वैसे ही, क्योंकि उनको अलग प्राइवेसी चाहिए। लाइक फार्म हाउस भी नहीं कह सकते, क्योंकि फार्म हाउस तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, उससे थोड़ा छोटा। तो उस टाइप का कोठी टाइप का घर बनवाते हैं जस्ट गाँव के बॉर्डर के बाहर। तो वहाँ पे रहने लगते हैं आराम से। तो इत्तेफाकन वो जो घर होता है उसके बिल्कुल सामने एक पीपल का पेड़ होता है, बहुत बड़ा और बहुत भारी। तो होता है ऐसे कि उसकी जो डालियाँ होती हैं वो घर तक जाती हैं। और ऐसा होता है कि उस घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उसकी खिड़की जहाँ खुलती है वहाँ पर वो डालियाँ होती हैं। तो लगा लीजिए आप आइडिया कितना बड़ा होगा और कितना फैला हुआ होगा वो पेड़। तो इस तरह से होता है। तो पहले कुछ दिन हफ्ता भर नॉर्मल निकलते हैं। अब ऐसा होता है कि उस बच्चे को अलग अलग आवाज़ें आने लगती, बच्चे को ही नहीं, घर में जो बाकी बच्चे उसके बहनें लड़के की, उनको भी आवाज़ें आने लगती, जैसे कभी हंसने की, कभी गाने की, कभी पायल की। लॉबी में जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, रात को होता है यार, भूख लग रही, पानी पीना है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही बच्चे घूमते रहते हैं घर में। तो इसी तरह से वो भी घूम रहे थे। तो पहले तो बहन को सुनाई दी, बहन ने सोचा शायद मुझे ऐसा हुआ है, सुबह ही पूछूंगी मैं सबसे। वो जाके रूम में सो जाती है। अब लड़का उठता है, तो लड़का उठते ही देखता है उसकी विंडो खुली है। तो वो जैसे ही बंद करने के लिए विंडो को जाता है, तो वो देखता है कि पेड़ की शाखा पे आगे की तरफ उसे कुछ दिखाई दे रहा है, सफ़ेद सफ़ेद। थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे एक औरत जैसी दिखाई देती है। तो गाइस वो इतना डर जाता है कि फटाफट खिड़की बंद करके वो नीचे भाग जाता है अपने पेरेंट्स के रूम में, और वहाँ जाके सो जाता है, कुछ नहीं बताता, चुप हो जाता है, और रात किसी तरह निकल जाती है। अब आता है अगला दिन। अगले दिन वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लायक ही नहीं बचता, क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और उसके घर में अजीब अजीब से इंसिडेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद, सिचुएशन के बाद, तो जैसे खिड़कियों का अपने आप खुलना, सामान का नीचे गिर जाना, प्लग चल जाना, फैन ऑन हो जाना, टीवी ऑन हो जाना, या टीवी चलता टीवी बंद हो जाना, इस तरह की घटनाएं उनके घर में होने लगी अचानक से। क्योंकि आपको बता दूं मैं एक चीज़, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सबसे पहले ब्लंक होने लगती है। जैसे लुकझुक होना लाइट का बहुत ज़्यादा, या लाइट चले जाना, अचानक से लाइट आ जाना, या कुछ भी XYZ हो सकता है। जब ऐसा होगा तो आपको खुद अंदर से फील हो जाएगा, भगवान हमें फील करा दे। तो
तो टेंशन मत लीजिए। पर फिर भी मैं एक चेतावनी के तौर पे आपको ये बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए है ये। तो इस तरह से होता है गाइस। अब वो लड़के की भी तबीयत दिन पे दिन खराब हो गई। पहले उसको तेज़ बुखार हुआ, अब बुखार उतर ही नहीं रहा, अब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो कुछ ऐसा हुआ, हफ्ते भर बाद वो औरत जो पेड़ पे दिखती थी, अब वो उस लड़के की बॉडी के अंदर आ चुकी थी। तो पहले तो पेरेंट्स को समझ ही नहीं आए हो क्या रहा है, क्योंकि जनरली जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं है। तो फिर बस क्या हुआ, तो उनका बेटा बीमार होता गया, वो हॉस्पिटलों में दिखाते गए, वो डेथ कर गया। डेथ करने के बाद कुछ दिनों बाद उनके पड़ोसी वगैरह गांव से आए, कुछ उनके रिलेटिव्स से, उन्होंने उनसे बातचीत की, इस बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया। तब उन्होंने किसी पंडित को दिखवाया, गांव के अंदर ही कोई पंडित था। देखिए इत्तेफाक की बात क्या है, गांव के अंदर ही पंडित था, लेकिन वो फिर भी जाकर गांव में नहीं पता कर पाए। कुछ कदम की दूरी थी, शायद 5 मिनट 10 मिनट, बस इतना ही, और वो जा नहीं पाया। तो गाइस, इसीलिए हमें अपने आसपास नॉलेज रखनी चाहिए। जहाँ हम रहते हैं हमें एक जगह बिल के अंदर घुस के नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से बचिए गाइस। एक बारी को हम क्रिमिनल दूसरी चीज़ों से भी बच जाएंगे, हम भूत प्रेतों से कैसे बचेंगे? भूत प्रेतों से बचने का यही तरीका है कि सावधानी अपनी, सुरक्षा भी अपनी और अपनों की भी। तो समझिए गाइस, और मेरी वीडियो देखते रहिए और नए नए टिप्स लीजिए बचने के, और उनको जीवन में अपने अप्लाई भी कीजिए। और कभी कभी बड़ों की बातें भी माना कीजिए, बड़े हमेशा गलत नहीं होते। 100 में से 1 चांस होता है कि बड़े गलत होंगे, 99% ठीक होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस।